नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुरुवाणी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में चलने वाली एक प्यारी सी सब्जेक्ट, और वो है आपके इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, जिसका सभी स्टूडेंट्स को डर रहता है कि सर हमारे कहीं ना कहीं बैक ना आ जाए, और बैक आ गई तो सर फिर बाद में बैक निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हमें समझ में नहीं आती सर। कोई जो अपने नॉर्मल सब्जेक्ट चलते हैं उनके जैसे थोड़ी है जो सर रट ले अपन, है ना, इनमें समझना होता है बेटा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो मैथ सब्जेक्ट है इसमें आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूलेस वगैरह हो गए, ये सारे के सारे समझने होते हैं, इसका जो बेसिक है वो भी समझना होता है, उसी के आधार पर आप जो आपकी क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व कर पाते हो। लेकिन बेटा आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो जो चीज मैं आपको बोलता हूँ वो चीज आपको करनी है। पहली चीज, आपको ध्यान से यहाँ पे बोर्ड पर नजरें आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास में नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, चाहे आप रफ कॉपी लो चाहे आप अपनी नोट्स बनाने वाली नोटबुक लो, ठीक है। तीसरी चीज, आपको ध्यान से सुनना है, जो चीज मैं बोलता हूँ वो चीजें आप जैसे मैं आपको कहता हूँ उसी प्रकार से चलना है, ठीक है। तीसरी चीज ये है, कंडीशन नंबर 3, कि आपको नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्लास देख लेंगे, नोट्स बाद में बना लेंगे, लेकिन आपको नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करना है। और कहीं पे भी आपको डाउट लगता है इस क्लास के अंदर, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए चालू है हमेशा के लिए, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। और वैसे अपन इस मैथ को एग्जाम्पल्स के तौर पर, फॉर्मूलोस के तौर पर ही पढ़ने वाले हैं, तो चलिएगा मेरे साथ में अपन शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। और नया टॉपिक में सबसे पहला आपको टॉपिक होगा मैट्रिक्स। और आप 5 साल के पुराने पेपर एक बार एनालिसिस जरूर कर ले, उसमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है बेटा, है ना। और बहुत सारी स्टूडेंट्स के बैक रहती है, वो अन्य रीजन भी उनके हो सकते हैं, शायद उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की हो, उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो। लेकिन अपन जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा बेटा उतना मैं ट्राई करूंगा आपके कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, और साथ के साथ में क्लासेस आपके प्रॉपर हो, ठीक है। तो आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप इस क्लास को अपने सभी स्टूडेंट्स के पास में, जैसे मैं बात करूं मेरे तो स्टूडेंट हो गए, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, उनके पास में शेयर करेंगे। और व्हाट्सअप स्टेटस पर हो सके तो आप स्टेटस जरूर से लगाएं, ठीक है। अपन चालू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो 1 मिनट का आपके पास में टाइम है, उतनी देर में मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, आप 1 मिनट के अंदर शेयर करके वापस क्लास के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा, आज का अपना सबसे जो पहला टॉपिक है वो है मैट्रिक्स का, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, आव्यूह बोलते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह। सबसे पहले अपन को जीरो से लेकर और बेसिक तक अपन को चलना है, बेसिक के बाद में फिर हाई लेवल पर अपन को चलना है, यानी कि कंप्लीट सिलेबस को करना है, ठीक है। अच्छे से करना है, सोच समझ कर करना है, और ध्यान से अपन को समझ में आना चाहिए, ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आपको फटा के चला जाऊं, समझ में कुछ नहीं आ रहा क्लास से डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और जो चीज मैं आपको बोलूं वो आपको कमेंट में हाँ और ना के अंदर जवाब देना है, क्योंकि ये आपने फंडामेंटल ऑफ बीएससी, जैसे मैं बात करूं एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, फंडामेंटल्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर, तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जो अन्य सब्जेक्ट चल रहे हैं बेटा उनकी तरह नहीं है कि ओनली थ्योरी वाला पोर्शन हो। थ्योरी वाला पोर्शन होता है तो उस क्लासों के अंदर में आपको ये इतना ज्यादा नहीं पूछता कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आप कमेंट नहीं करते तो भी काम चल जाता है, लेकिन इन सब्जेक्ट के अंदर आपको कमेंट करना ही होगा। क्यों? क्योंकि उसी से पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। ये मैथ सब्जेक्ट है बेटा, इसमें दोबारा फटाने वाला पोर्शन अपने संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए साथ के साथ कमेंट किया करो, ठीक है। नई चीजें समझ में आती है तो अपने व्हाट्सएप नंबर है उन पर आप रफ कॉपी के अंदर अपना सवाल या कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो वो आप डालें और मेरे को व्हाट्सएप कर दें, आपको सोल्यूशन तुरंत मिलेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो अपन आखिर बोलते हैं किसे। अपन बार बार बात कर रहे हैं कि मैथ के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आपका वो है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपन ये देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। तो सिंपल सी और शॉर्ट सी लाइन है कि कोई भी नंबर दिए हुए हैं, आप मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, गणित आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है इसमें अंक चलते हैं। चाहे वो अंक आप 1 से लेकर 100 तक ले लो, चाहे 1 से लेकर 1000 तक ले लो, चाहे 10,000 तक ले लो, अनंत तक ले लो, ठीक है।
तो वो जो नंबर है उनको अपन रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अरेंजमेंट करेंगे, मतलब आयताकार रूप में व्यवस्थित करेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। हो सकता है कई स्टूडेंट्स के ये मेरी जो बोली हुई बात है ये अभी तक भी पल्ले नहीं पड़ी हो, समझ में नहीं आई हो, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद में एग्जाम्पल दूंगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे परिभाषा की, और जैसे जैसे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सेम उसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, समझना है। तो सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए बेटा। देखो परिभाषा में मैं बात कर रहा हूं कि नंबर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक की रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट क्या कहलाती है, आपके मैट्रिक्स कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। देखना परिभाषा को कि जो नंबर्स है यानी कि जो अंक है उनकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट, मतलब आयताकार रूप में उनको व्यवस्थित करना। कोई भी आपके नंबर हो उसको आप खाली कितना आपको क्या करना है, आयताकार रूप में उनको देखना है, कि अगर वो आयताकार रूप में आपको दिखाई दे इसका मतलब वो मैट्रिक्स है, और जो आयताकार रूप में दिखाई नहीं दे आपको इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो मैट्रिक्स नहीं है। किस प्रकार से, मैं आपको एग्जाम्पल देख के बताता हूं, उससे पहले आप ये याद रखिएगा कि आयताकार रूप कैसा होता है। आयताकार रूप में आपको कंडीशन नंबर फर्स्ट ये याद रखनी है, आपने 9th और 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा कि आयत किसे बोलते हैं, जिसकी दोनों भुजाएं आमने सामने की क्या हो, बराबर हो। चाहे ये वाली देख लो चाहे ये वाले देख लो, चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, ये देख लो चाहे ये देख लो, या ये देखे या ये देखे, चारों आपको बराबर नजर आ रही है। एक अपन बॉक्स मान सकते हैं, ठीक है, जनरली बात करें तो। और कुछ इस प्रकार का अगर बॉक्स दिखाई दे बेटा उसको भी आप आयताकार रूप ही मानोगे। क्या मानोगे, आयताकार रूप मानोगे। कि सर ये तो वर्गाकार है, भाई वर्गाकार है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ये भी समान है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसको तो सर वर्गाकार बोलेंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स में आपको ये दोनों सिंबल है, सिंबल नंबर फर्स्ट और सिंबल नंबर सेकंड, दोनों को ही आपको क्या मानना है, आयताकार रूप मानना है। तो ये बोल क्या रहा है कि कोई भी नंबर आपको दिए होंगे और उन नंबरों को आपको आयताकार रूप में क्या करना है, व्यवस्थित करना है, वही आपके क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल लेकर चलूं मैं यहाँ पे, तो ये कुछ नंबर मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, ठीक है, और ये एग्जाम्पल नंबर पहला है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा मैं यहाँ पे लेता हूं, आपको ये बताना है कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में कौन सा मैट्रिक्स है। सबसे पहले आप जो मैंने चीज बताई है, जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसको गौर से देखिए, उसको अच्छे से देखिए, उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। कैसे, ये बोल रहा है कि नंबर्स की रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। ये वाला पोर्शन अपने काम का नहीं है, खाली यहां से लेकर और यहां तक का पोर्शन अपने काम का है। नंबर्स अपन को दिए होंगे उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आयताकार रूप में होने चाहिए, वो ही क्या कहलाएंगे, मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो आयताकार रूप में अपन कैसे दर्शाएंगे, इनके चारों ओर अपन को बॉर्डर करनी है। कैसे करेंगे देखिएगा मेरे साथ में, कुछ इस प्रकार से करो, बॉर्डर चारों ओर बॉर्डर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही तो होगी बॉर्डर। यहाँ पे इसके नीचे ये अंक लिखा हुआ है, इसके नीचे ये अंक लिखा हुआ है, इसके नीचे कोई सा भी अंक नहीं है, तो अपन इसको छोड़ देंगे ना, इस प्रकार से ही तो होगी। इसमें बात करें तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये लो, इसी प्रकार से तो होगा कवर, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये वाला एक तो डिजाइन और एक ये वाला डिजाइन, इन दोनों डिजाइन में से इन दोनों एग्जाम्पल में कौन सा डिजाइन सेम मैचिंग हो रहा है, बताओ। कि सर ये वाला डिजाइन है ये इससे मैच खा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। कि सर ये नहीं खा रहा, ये क्यों नहीं खा रहा, ये गन जो अपने बंदूक होती है उसके आकार में है, ठीक है, बंदूक बंदूक के आकार में है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यानी कि बिल्कुल अगर सीधी यहाँ पे लाइन होती तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कि ये क्या है, मैट्रिक्स है। क्योंकि सीधी लाइन होती तो फिर क्या बन जाता आपके, ये वाली डिजाइन बन जाती, इसका मतलब मैट्रिक्स है। जबकि डिजाइन कैसी बन रही है आपकी, डिजाइन कुछ इस प्रकार से बन रही है, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसी बंदूक के आकार की डिजाइन बन रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स नहीं है। ये क्या है बेटा, मैट्रिक्स नहीं है।
तो आपको कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको ये जांचना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स नहीं है। दोबारा देखिएगा, यहाँ पे मैंने बोला कि आपको नंबर दिए होंगे, उस नंबर की आपको ये देखना है कि कौन से आयताकार रूप में है। अगर उनको आप दर्शाओगे वो आयताकार रूप में आ गए बेटा, तो उसका मतलब वो क्या है, मैट्रिक्स है। जैसे मैंने एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये दिया, एग्जांपल नंबर सेकंड ये दिया। इस फर्स्ट वाले में मैंने यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया, लिखा ही नहीं है, 3 अंक ऊपर है और 2 अंक नीचे है। इसमें 3 ही ऊपर है, 3 ही नीचे है दोनों, और इनके चारों ओर मैंने बॉर्डर लगाई, तो ये आयताकार रूप में ऐसी डिजाइन बन गई। तो इसका मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसमें मैंने बॉर्डर लगाई तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो कुछ इस प्रकार से क्या बनी, डिजाइन बनी। मतलब ऐसी डिजाइन तो अपने आयताकार हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, कुछ एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, वो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं और उनमें ये बताना है बेटा कि कौन कौन से मैट्रिक्स है। अब बारी है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे बेटा, क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, और एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, और एग्जाम्पल नंबर 6 है ये, और एग्जाम्पल नंबर 7 ये है। ठीक है, अब इन 7 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं, आपको ये बताना है कि कौन कौन सा जो एग्जाम्पल है वो मैट्रिक्स को फॉलो करता है। तो एक बार आप मेरे को ये बताएंगे कि मैट्रिक्स अपन बोलते किसे हैं। कि सर आपने बताया मैट्रिक्स अपन किसे बोलते हैं, कि कोई भी नंबर अपन को दिए होंगे उनको अपन को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना है। आयताकार फॉर्म कैसी होगी, कुछ इस प्रकार से फॉर्म होगी डिब्बे के अंदर। तो चलिए अपन देखते हैं इन एग्जाम्पल्स के अंदर कि कौन कौन से जो एग्जाम्पल है वो अपने किसको फॉलो करते हैं, मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बॉक्स बनाऊं बेटा तो कुछ इसी प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, कि सर बनेगा, मतलब ये डिब्बा बिल्कुल गोल है, इस प्रकार चौकोर है। ठीक है, तो ये किसको फॉलो करता है बेटा, मैट्रिक्स को करता है कि नहीं करता। अरे मैंने बेटा यहाँ पे 2 ही आपको शेप बताई थी, एक तो ये वाली शेप बताई थी कुछ, और एक ऐसे लंबी करके ये वाली शेप बताई थी। ठीक है, ये दोनों शेप होनी चाहिए, वही क्या है, मैट्रिक्स है। तो पहला मैंने यहाँ पे इसके चारों ओर बॉर्डर लगाई, तो कुछ इस प्रकार की बॉर्डर बनी, तो ये बॉर्डर और ये बॉर्डर सेम नहीं है क्या, तो इसका मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 की मैं बात करूं तो चलिए इसके चारों ओर बॉर्डर लगाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से बॉर्डर बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये किस आकार में बन रही है, ये बंदूक के आकार में बन रही है बेटा, मतलब ये क्या है, आपके मैट्रिक्स नहीं है। तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये क्या है, मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा कि सर इसमें तो जो नंबर है वो सीधे यहाँ पे एक के बाद एक नीचे लिखे हुए हैं, इधर आगे की तरफ तो लिखा हुआ ही नहीं है, उनमें तो सभी में आगे की तरफ लिखा हुआ था। तो अपन सबसे पहले इसकी बॉर्डर करें तो बेटा कुछ इसी प्रकार से बॉर्डर आएगी कि नहीं आएगी, किस तरह आएगी। लेकिन आपने तो बताया सर कि आकृति ऐसी होनी चाहिए, जबकि ये आकृति तो बिल्कुल खड़ी है। तो बेटा अगर आप इस आकृति को ऐसे रोटेट करोगे ना, घुमाओगे, तो कुछ ऐसी आकृति बनकर आएगी। इसका मतलब ये भी क्या है, मैट्रिक्स आपके हैं। इसी प्रकार से अब आपको ये बताना है कि जो एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 इन दोनों में से मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैं आपके कमेंट के माध्यम से देख पा रहा हूं। यहाँ पे आप कमेंट कीजिए, बताइएगा बेटा, थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ यहाँ पे इधर। अब बताइएगा आप कि एग्जाम्पल नंबर 6 में और एग्जाम्पल नंबर 7, अगर किसी को एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में नहीं आ रहा बेटा तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पर है, ये लो। अब बताओ एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 में, इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में, दोनों में से मैट्रिक्स कौन सी है, बताओ। हाँ, अब देखो बेटा, अपन सीधी सी बात करें तो सबसे पहले इनमें अपन क्या करेंगे, बॉर्डर देंगे बाहर। तो बॉर्डर लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, यहाँ पे भी अंक लिखा हुआ है और यहाँ पे अंक नहीं है, तो ये कैसे चले जाएगा, ये ऐसे जाएगा। मतलब पहले अपन ने बंदूक इस आकार में बनाई, अब अपन ने इसको घुमा दिया,
आप इसको ऐसे बनाओ चाहे इस तरफ मुंह करके बनाओ, यहाँ पे तो जगह खाली बची गई ना, ये सीधी ऐसे आके ऐसे मिल जाती इसकी तरह। ठीक है, तो ये क्या कहलाता, आयताकार कहलाता, जबकि ये आयताकार नहीं है, ये किसके आकार में है, बंदूक के आकार में है, इसका मतलब मैट्रिक्स नहीं है। और आप मेरी एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बार बार बंदूक के आकार में है तो मैट्रिक्स नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी बंदूक का आकार ही आपको देखने को मिले एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं है। बस आपको ये याद रखना है, अगर ऐसे डिब्बे बन रहे हैं गोल बिल्कुल, है ना, जैसे मैं बात करूं ये वाला, इससे पहले मैंने एग्जांपल बताए उनमें अपने आयत का आकार का क्या बन रहा है, डिब्बा बन रहा है, बॉक्स बन रहा है, तो वो ही क्या होंगे, आपके मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो अपन बॉर्डर देंगे, ये कुछ इस प्रकार से बॉर्डर जाएगी अपनी, जाएगी कि नहीं जाएगी, तो ये बिल्कुल बॉक्स के समान बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कि सर समझ में आ तो आ गया, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे माथे के अंदर अच्छे से भेजे के अंदर घुस गया कि अपन क्या करेंगे मैट्रिक्स में। सबसे पहले कि अपन को एग्जाम्पल दिए होंगे एग्जाम के अंदर, उनमें से आपको ये देखना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है। अगर आयत का आकार बन रहा है बेटा, आयत का आकार बन रहा है तो मैट्रिक्स कहलाएगी, ये भी कुछ आयत का आकार है लेकिन इसको घुमा दिया गया है तो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी है क्योंकि इसमें भी डिब्बा बन रहा है, बॉक्स बन रहा है आयत का आकार का, इसमें बंदूक के समान संरचना बन रही है। अगर यहाँ पे मैं 0 लिख देता तो फिर ये मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से हो जाती है, मतलब इसमें क्या बन जाता है, बॉक्स बन जाता है। समझ में आ रही है मेरी बातें, तो आप ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पॉइंट पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूं, तो ये तो एग्जाम्पल हो गए। अब इस क्लास के एंड के अंदर है ना, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे लिख के, आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताना है कि कौन कौन सा जो एग्जाम्पल है वो मैट्रिक्स को फॉलो करता है, कौन सा नहीं करता। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एक नोट लगा लो और नोट में लिखो कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। क्या होता है, मैट्रिक्स को हमेशा आप कैपिटल लेटर में ही लिखोगे बेटा। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये मैट्रिक्स है या नहीं है, बताओ देखे कैसे। बॉर्डर लेंगे अपन चारों ओर, बॉर्डर लगाएंगे तो ये लो बिल्कुल आयत के आकार का बन रहा है, बॉक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स को हमेशा अपन कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर होते हैं जैसे एस से जेड तक, तो बड़े अक्षरों में लिखे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बराबर, इस प्रकार से। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे ए ही लिखो, अगर किसी का नाम, जैसे मैं बात करूं किसी का नाम पिंटू है, या जैसे मैं बात करूं किसी का नाम बबलू है, ऐसे मान लो, तो ये यहाँ पर पी बराबर भी लग सकते हैं, या मैं बात करूं तो बबली वाला बी, बी भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब अंग्रेजी का कोई सी भी अक्षर हो लेकिन वो किस रूप में होना चाहिए, कैपिटल रूप में होना चाहिए, बड़े अक्षरों में होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यही नोट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा कि मैट्रिक्स को हमेशा कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी के बड़े आकार में या बड़े स्वरूप में लिखा जाएगा, मतलब कैपिटल जो लेटर्स है उनके अंदर ही आपके मैट्रिक्स को लिखा जाएगा। तो ये वाला आप नोट भी लिखे, ये एग्जाम्पल लिख लो, और यहाँ पे ए बराबर ये वाला लिख लेना, जो भी आपका नाम हो उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल में यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, छापो इसको भी। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं, एक छोटी सी बात। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, और वो बातें ये हैं, देखो, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था, तो आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स को दर्शाने वाला जो निशान होगा, चिन्ह होगा, वो क्या होगा, तो मैट्रिक्स को दर्शाने वाला निशान
कुछ इस प्रकार से होगा बेटा, इस प्रकार से, कोष्टक के जैसा। कैसा? अगर आपको वहां पे नहीं दिख पा रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स को दर्शाना है। जैसे आपको पता है कि भाई ये मैट्रिक्स है, इसके चारों पर और अपन अभी बाउंड्री करे थे तो ये आयताकार रूप में आ रही थी, तो अपन इसको कैसे दर्शाएंगे? इस प्रकार से दर्शाएंगे, ऐसे कोष्टक में। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंग्रेजी का कोई भी कैपिटल लेटर। तो इस प्रकार से अगर अपन दर्शाएंगे तो वो उसका मतलब क्या होगा कि ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को दर्शाने वाला जो निशान है, चिन्ह है, वो कौन सा है? ये वाला, कोष्टक वाला। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बात करता हूं इसी एग्जांपल में, एक और छोटी सी बात कर लेता हूं, है ना। छोटी सी बात है लेकिन काम की बात है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में मैं आपको बोलूं कि बताओ इस मैट्रिक्स के अंदर कितने तो कॉलम हैं और कितनी पंक्तियां हैं। इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है और कितने पंक्तियां हैं? तो आप बोलेंगे कि सर अलग अलग हमें, है ना, डिब्बे, यहाँ पे मैं इन नंबरों को ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं, कुछ ऐसे, है ना। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या रहेगी कि सर मैं इनको ऐसे कुछ इस प्रकार से क्या कर सकता हूं? अरेंज कर सकता हूं। यानी कि किस प्रकार से? ऐसे करके। लाइन कैसे जा रही है? ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। कैसी है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अगर आपको ये भी याद नहीं होती तो आपको ये याद रखना है कि सोई हुई लाइन, सोई हुई लाइन, है ना, इस प्रकार से। तो इसको अपन हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके? ये मैट्रिक्स में कहलाते हैं बेटा रो, ROW। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन पंक्ति। ये क्या कहलाती है आपकी? पंक्तियां कहलाती है, मतलब ROW, रो कहलाते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए, यहाँ पर ये रो कहलाते हैं ना, तो आप मेरे को ये बताइए यहाँ पे कुल आपको कितने रो दिखाई दे रहे हैं, कितनी पंक्तियां दिखाई दे रही है? आप मेरे को ये बता दीजिए। यहाँ पे ये नंबर्स है, इनमें कितनी पंक्तियां आपको दिखाई दे रही है? अभी मैंने बताया कि कुछ इस प्रकार से लाइनें होगी, तो वो क्या कहलाएगी आपके? रो कहलाएगी, पंक्ति कहलाएगी। तो अपन गिनते हैं, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये। कितनी हो गई? कुल 3 लाइन हो गई। ठीक है, ये तो अपने कॉमन सेंस की बात है। अब मैं बात करता हूं, तो रो कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये रो नंबर फर्स्ट कहलाएगा। ठीक है, और ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा अपने रो नंबर सेकंड। जितने रो होंगे उतने अपन नंबर यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। तो ये रो नंबर 3। तो इसको शॉर्ट में अगर अपन बोले तो R3, इसको बोले तो R2, इसको R फर्स्ट। कैसे? रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? कि सर आ गया। मतलब जो सोई हुई लाइन होगी, आडी लाइनें होगी, वो क्या कहलाएगी आपके? मैट्रिक्स की पंक्ति कहलाएगी, मैट्रिक्स में रो कहलाएगी। तो आगे मैं बताऊंगा ये क्यों काम में आएंगे बेटा, है ना। तो ये जो आडी लाइन है, ये क्या कहलाएगी आपके? रो कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? रो। और हिंदी वाले ध्यान दें, पंक्ति। ठीक है, चलो इस प्रकार से नंबर का अरेंजमेंट अपन ने कर दिया कि सर आपने इस प्रकार से नंबरों का अरेंजमेंट किया, लेकिन एक प्रकार से और हो सकता है, कुछ इस प्रकार से भी तो हो सकता है भाई। ये नंबर आपने आडी लाइन में लिखे, तो सर हम क्यों नहीं इसको सीधे लाइन में भी तो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको कितने यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं? तो ये जो शेप है ये कैसे है? इसको बोलते हैं बेटा अपन वर्टिकल बोलते हैं। अरे इंग्लिश में आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब खड़ा, या मैं बात करूं तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर या खड़ा। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल आपको कॉलम दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, हिंदी में स्तंभ। स्तंभ, स्तंभ इसको बोलते हैं। यानी कि अपन ने नंबरों का अरेंजमेंट किस प्रकार से किया? 2 प्रकार से किया कि एक तो कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना के सीधा अपन ने आडी लाइनों के रूप में व्यवस्थित कर दिया। आडी लाइनों के रूप में व्यवस्थित किया तो उनको हॉरिजॉन्टल रेखा अपन ने, यानी कि क्षैतिज रेखा बोला। और इनको मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं बेटा? रो बोलते हैं, यानी कि पंक्ति बोलते हैं। ये चीज आपके कंफर्म। और अपन ने हॉरिजॉन्टल नहीं करना चाहा। कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर मैं तो हॉरिजॉन्टल नहीं करूं, मैं तो खड़े रूप में करूंगा इनको, मतलब वर्टिकल स्टेज में करूंगा, ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में करूंगा। तो मैंने यहाँ पे ऊर्ध्वाधर कॉलम भी इनके बनाए, तो इनको मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम बोलते हैं, यानी कि स्तंभ बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जो खड़ी लाइनें होगी उनको अपन क्या बोलेंगे?
कॉलम बोलेंगे, और जो आडी लाइनें होंगी उनको अपन क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं। अब आपको ये बताना है मेरे को, एक मैट्रिक्स में आपको देने वाला हूं, उसमें ये बताना है कि कितने तो रो है कितने कॉलम है। समझ पा रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूं। ये मैंने मैट्रिक्स दे दी, ये लो, ये मैंने मैट्रिक्स दे दी। अब इस मैट्रिक्स में आपको ये बताना है कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। ये बताओ मेरे को, रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, ये बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। तो देखना, मैं सिंपल से बात करूं बेटा, तो सबसे पहले अपन रो की बात करेंगे। रो मतलब आडी लाइनें कितनी है, तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना के आपको बता देता हूं। ठीक है, ये एक, इसी प्रकार से ये दो, और ये तीन। तो ये आडी लाइनें जो है बेटा, इनको ही तो अपन रो बोल रहे हैं। आडी लाइनों को पंक्ति बोल रहे थे ना अपन थोड़ी देर पहले। तो रो कितनी है, एक दो तीन, तो रो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तीन। चलो ठीक है। अब ऐसे ही मैं बात करूं तो सी, सी का मतलब कॉलम, जो खड़े स्तंभ थे वो कितने हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि खड़े जो स्तंभ है वो कितने हैं। एक बार आप एग्जाम्पल को दोबारा देख लीजिए। अब बताओ, बताओ देखे कितने हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इनको खड़े स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करूं बेटा, तो ये देखो, पहला स्तंभ ये, दूसरा स्तंभ ये, तीसरा स्तंभ ये, और चौथा स्तंभ ये। कितने स्तंभ हो गए, चार हो गए टोटल, एक दो तीन और चार। तो ये कॉलम कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे बेटा। इसको बोलते हैं अपन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैंने आपको क्या सिखाया, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर सिखाया। ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, है ना। तो एग्जाम के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे दो क्वेश्चनों के मैंने क्या करवा दिया, आपको रिवीजन करवा दिया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली कि कौन सी मैट्रिक्स है कौन सी नहीं है, वो मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन इनका ऑर्डर आपको पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन जो नोट मैंने लिखाया था वो भी पूछ सकता है कि इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट लगाना है अपनी नोटबुक में, और वो पॉइंट लिखना है आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नया पॉइंट है, यहाँ पे लगाइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। समझ में आ पा रही है आपके, नहीं आ पा रही मेरी बातें। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे नया टॉपिक है। तो ऑर्डर जब अपन लिखते हैं तो मैट्रिक्स को सबसे पहले ये बताओ किसमें दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर में, अंग्रेजी के लिख दिया मैंने। सिंबल क्या होता है उनका, ये वाला होता है। अब मैट्रिक्स में अपन ने दो ही चीज पढ़ी कि एक तो ऐसी लाइनें होगी वो क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी, ऐसी लाइनें होगी वो कॉलम कहलाएगी। कि सर पहले अपन रो को लिखे यानी कि पंक्ति वाले कॉलम को लिखे, या फिर बाद में कॉलम को ही लिखे, है ना। भाई पहले इस वाली लाइन को अपन यहाँ पे लिखेंगे या फिर इस वाली लाइन को लिखेंगे, जो खड़ी लाइन थी उनको। तो बेटा एक चीज आपको याद रखनी है, हमेशा सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस मैट्रिक्स में जो आडी लाइनें हैं, मतलब रो पंक्ति आपको देखनी है सबसे पहले। उसके बाद में आपको क्रॉस का निशान लगाना है। फिर अब आपको कॉलम देखने हैं कि उस जो मैट्रिक्स है उसमें कितने कॉलम है। ये तो ये आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि निम्न में से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स की कोटि, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं मैट्रिक्स की कोटि। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मैट्रिक्स की कोटि बताइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपके मैट्रिक्स की कोटि। इसको आप एक बड़े से बॉक्स के अंदर पैक कर लो ताकि ये भाग ना जाए। ठीक है, तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, रिवीजन दोबारा करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। तो कोई भी नंबर आपको दिए होंगे उन नंबर्स को आपको आयताकार रूप में व्यवस्थित करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करना है। क्या कहलाएगी आपके, मैट्रिक्स कहलाएगी। अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। फिर अपन ने क्या देखा कि जो मैट्रिक्स होता है उसको अपन अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। कैपिटल लेटर कोई सा भी हो सकता है, अंग्रेजी के जितने भी ऐसे लेकर जेड तक अपने नाम के अनुसार लगा दीजिए, लेकिन होना क्या चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट में बात करता हूं बेटा, तो फिर मैंने बताया आपको कि जो मैट्रिक्स होती है उसमें आडी लाइनें होती है और सीधे कॉलम होते हैं। जो आडी लाइनें होती है उनको अपन ने पंक्ति कहा, रो कहा, और जो सीधी लाइनें होती है ऐसे सीधी खड़ी
मैं बात करता हूँ, है ना, तो वो क्या कहलाती है आपके, कॉलम कहलाती है, स्तंभ कहलाती है। उसी से मैंने फिर बाद में यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ए, ये क्या हो गया आपके मैट्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया मैट्रिक्स का सिंबल हो गया, निशान हो गया, आर का मतलब रो और सी का मतलब कॉलम। पहले रो को लिखेंगे बेटा, पहले आगे वाली लाइनों को लिखेंगे, फिर अपन खड़ी वाली लाइनों को देखेंगे। जैसे मैं बात करूं 3 4 5 2 6 3, इसमें आपको ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, आपको क्या देखना है बेटा, यहाँ पे ए बराबर लिख देता हूं मैं, ये निशान लिख दिया मैंने। सबसे पहले आपको रो देखना है, कॉलम देखना है, कितनी लाइन है बेटा आडी। अगर मैं इसको बॉक्स में पैक करूंगा कुछ ऐसे, तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, ऐसे और ऐसे, तो दो आपकी क्या हो गई, रो हो गई। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, हो या नहीं हुए। तो ये कितने किस प्रकार की आपकी मैट्रिक्स होगी, 2x3 की मैट्रिक्स होगी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे। उतने टाइम तक मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको यहाँ पर करके लाना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो आप साथ के साथ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आप साथ के साथ लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3 4 5 2 7। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 4 5 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा 3 4 5 2 7। यहाँ पे कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 4 5 6 3 7 8 9 0 5। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स है, कौन सी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा, 5 6 7 8 0 4 3 2 1, है ना। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बॉक्स के अंदर मैंने लिखा दिया। इसमें आपको बता रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x3 की है, 3x3 की है, क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है इस लेक्चर के अंदर बेटा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिए हैं, उनसे भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।